ओके, सो हम लोग ब्लिंक ऐप देख रहे हैं। तो ब्लिंक ऐप आपको गूगल स्टोर में मिल जाएगा। आपको गूगल स्टोर में BLYNK टाइप करना है, आपको ब्लिंक ऐप मिल जाएगा, वो डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के बाद यूजुअली आपके अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे। हम लोग आपके अकाउंट क्रिएट कर देंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा डायरेक्टली आपका आईडी और पासवर्ड डाल के। बट अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगी। एक मेल आईडी डाल देते हैं। और अभी पासवर्ड डाल देते हैं। ओके ग्रेट, साइन अप कर देते हैं। ओके ग्रेट, सो ये हो गया हम लोगों का अकाउंट क्रिएट। ओके, तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद मुझे न्यू प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूँगी। प्रोजेक्ट का नाम डाल दूँगी कुछ भी। आप आपके प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं या फिर आपको जो भी लगे, लेकिन प्रोजेक्ट का नाम डालने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फ़ाबेट डाले जाते हैं। मतलब हम लोग छोटा सा नाम रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते। तो मैं फाइनल प्रोजेक्ट डाल रही हूँ। ओके, उसके ऊपर अगर कुछ भी डालें, ओके मैं टाइप कर रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इतनी वर्ड लिमिट है उसकी, हम लोग इतना ही नाम डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों को सिलेक्ट करना है NodeMCU। ओके, मैंने NodeMCU सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। उसके बाद हम लोग NodeMCU वाईफाई वाला यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई वाला, इसलिए हम लोगों ने वाईफाई रहने दिए, यहाँ पे कुछ एडिट नहीं किया गया। उसके बाद आपको थीम दिख रहा है, थीम इज़ बैकग्राउंड। अगर आपको लाइट चाहिए तो आप लाइट रख सकते हो, डार्क अगर आपको चाहिए तो आप डार्क रख सकते हो। ओके, बाद में हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ओके, क्रिएट होने के बाद क्या होता है, जो ओथ टोकन होता है, ओथ टोकन वो एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। वो ओथ टोकन जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे चला जाता है जैसे ही हम लोग नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, बट अगर आप ग्रुप में 4 लोग हैं और किसी एक की आईडी से लॉगिन किया गया है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ओथ कोड मिलेगा सिर्फ, आपको बाकी जो 3 लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। तो अगर बाकी 3 में से किसी को ओथ कोड चाहिए, उनको देखना है कि नहीं हमारे कोड प्रोजेक्ट का ओथ कोड क्या है, हमें भी चेक करना है, तो आप जा सकते हो सेटिंग्स में। यहाँ पे सेटिंग्स होता है सबसे ऊपर, वहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप इधर यहाँ पे कॉपी ऑल कर सकते हो या तो फिर फाइनल प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे अगर आप क्लिक करके रखोगे तो ओथ कोड आपका कॉपी हो जाएगा। ओके, वो कॉपी होने के बाद आप उसको नोटपैड में पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो देयर यू गो, ये जो भी होगा ये आपका ओथ कोड होगा। ओके, तो आपका प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। जब आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे एनर्जी बैलेंस रहता है। ओके, एनर्जी बैलेंस मतलब अगर मैं बटन जो है वो 200 एनर्जी बैलेंस लेगा। अगर मैं बटन ले लेती हूँ, ओके मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं इसे पकड़ूंगी और इसे मूव करके यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो बटन हमारा 200 है तो 2000 में से 200 माइनस हो गया अभी, तो दैट मीन्स हम लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो बटन कैसे काम करता है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, मैंने बटन को एक जगह पे लगा दिया। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे बटन की साइज़ बड़ी चाहिए क्योंकि मेरे को देखने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग उसकी साइज़ बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। ओके, सो अभी इसको बड़ा रखते हैं। तो जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँगी तो इसके सेटिंग्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बटन का नाम डाल सकती हूँ ABCD, आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हो। यहाँ पे पिन नंबर सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो आपको बटन एनालॉग पिन यूज़ करना है, डिजिटल पिन यूज़ करना है या फिर वर्चुअली करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। मुझे डिजिटली यूज़ करना है इसलिए मैं D0 पिन पे इसको कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि पुश और स्विच बटन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ये हो गया बटन का। अगर आपको बटन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आई पे क्लिक कर सकते हो।
यहाँ पे पूरा जो भी है वो बटन का डेटा आ जाएगा आपको मिल जाएगा कि बटन एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं, उसे कोड कैसे करते हैं, वर्चुअल क्यों यूज़ करते हैं, एनालॉग क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रायंगल साइज़ कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, जब मैं उस पर क्लिक कर देती हूँ तो ये जो भी है ये होता है ऑनलाइन मोड, मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन मोड में आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। आप जब भी इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे तब आपका प्रोजेक्ट ऑनलाइन आ जाएगा। ओके, तो अभी बटन, पुश बटन और स्विच बटन में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो अगर मैं इसको प्रेस करके रखती हूँ तो ये ऑन हो जाता है, और मैं अगर इसको छोड़ देती हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड पुश बटन। ओके, अभी हम लोग बटन का सेटिंग्स चेंज करते थे, इसको बोलते हैं हम लोग स्विच। तो मैंने प्ले कर दिया और अभी स्विच बटन देखिए कैसा काम करता है। अभी ये फ़िलहाल ऑफ कंडीशन में है। अगर मैं इसको प्रेस करके छोड़ देती हूँ तो भी ये ऑन रहता है, और अगर मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तब ये ऑफ हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड स्विच बटन, मतलब ऑन, छोड़ दो, ऑफ। ओके, ये हो गया बटन। तो बटन में और आपको अगर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करनी है तो आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो। आपको कलर चेंज करना है, आप कलर्स चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो देयर यू गो, ये था बटन। अभी बटन हो गया है। अभी हम लोग देख लेते हैं LCD कैसे काम करता है। ओके, सो दिस इज़ LCD। अभी मुझे बटन नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी। आप LCD पे जब भी क्लिक करते हो तो आप सिंपल या फिर एडवांस LCD दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पिन नंबर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, वर्चुअल चाहिए या फिर एनालॉग चाहिए। तो मोस्टली LCD जो होती है वो वर्चुअल पिन पे कनेक्ट होती है। ओके, बाद में आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती है वो वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं कि आपको 0 या 0 to 1 चाहिए या फिर और कुछ चाहिए। नीचे आप कलर और टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ LCD का सेटिंग। जब आप इसको प्ले कर देंगे तो आपने NodeMCU में आपके ESP8266 में आपके माइक्रो कंट्रोलर में जो भी कोड अपलोड किया होगा उसका डेटा जो है वो आपको यहाँ पे LCD पे दिख जाएगा जब भी आपका प्रोजेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तब। ओके, सो दिस वाज LCD। नाउ हम लोग देख लेते हैं टर्मिनल। ओके, टर्मिनल और LCD सेम ही काम करता है। आपका प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो आपके प्रोजेक्ट में क्या एडवांसमेंट चल रही है, मतलब अभी कौन सा कंपोनेंट चल रहा है, वो टर्मिनल और LCD दिखा देगा। तो फिर टर्मिनल और LCD में डिफरेंस क्या है? तो LCD सिर्फ 2 लाइंस दिखा सकती है, जबकि टर्मिनल जितने भी लाइन आपको प्रिंट करवाने हैं उतने प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि टर्मिनल की सेटिंग्स क्या है। जब मैं टर्मिनल पर क्लिक करूँगी तो टर्मिनल हमेशा वर्चुअल पिन होता है। ओके, तो मैं कोई भी एक वर्चुअल पिन सिलेक्ट कर दूँगी। आपको बस इतना ही सिलेक्ट करना है इसमें। अगर आप टर्मिनल को नाम देना चाहते हो तो आप नाम दे सकते हो। ओके, सो जब हम लोग इसको प्ले कर देंगे तो टर्मिनल में इस साइड में सारा डेटा आपका प्रिंट होके आ जाएगा जो भी आपका प्रोजेक्ट का है। ओके, सो ये आपका ब्लिंक का इंट्रोडक्शन था। आपके प्रोजेक्ट्स में शायद इससे ज़्यादा भी कंपोनेंट्स लग रहे होंगे, तो हम लोग जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे देंगे। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। और अगर आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है तो आप वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप वीडियो रिपीटेड 3-4 बार भी देख सकते हो। ओके, सो बाय एंड थैंक यू।